नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच तान् स्मयमानः स्मरन् मदनुभासितम्। श्री प्रहलाद उवाच पितरि प्रस्थितेऽस्माकम् तपसे मन्दराचलम् युद्धोद्यमम् परम् चक्रुः विबुधा दानवान् प्रति। पिपीलकै अहिरिव दिष्ट्या पिपीलकै अहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षिति इति वदन्तो वासवादयः। तेषाम् अतिबलोद्योगम् निशम्यासुरजुत्थपाः बध्यमानासुरैर्भीता दुध्रुवुर्सर्वतो दिशम्। कलत्रपुत्र मित्राप्तान् कलत्रपुत्र बीतात्मान् गृहान् पशुपरिच्छदः नावेक्षमाणः त्वरितः सर्वे प्राणपरीप्सवः। अलुं व्यलुम्पन् राजशिबिरम् अमरः जयकाङ्क्षिणः। इन्द्रस्तु राजमहिषीम् मातरम् मम चाग्रहीत् नीयमानाम् भयोद्विग्नाम् रुदन्तीम् कुररीमिव। यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पथि प्राहनयनम् सुरपते नेतुमर्हसनागसम्। मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्। इन्द्र उवाच आस्तेस्या जठरे वीर्यम् अविसह्यम् सुरद्विषा। आस्यताम् यावत् प्रसवम् मोक्षेऽर्थ पदवीं गतः। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान्। त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बलि। इत्युक्तस्ताम् विहायेन्द्रो देवर्षिर्मानयन् वचः। अनंत प्रिय भक्तैनाम्
परिक्रम्य दिवम ययौ ततो में मातरम ऋषि समानाय निजाश्रमम् आश्वासे हो शतां वत्से जावत्ते भर्तुरागमः तथेत्य अवात्सिक देवर्षे अंतिके सा कुतो भया। जावत् दैत्यपति घोरात् तत्सो न निवर्तत ऋषिं पर्यचरत् तत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायच्छा प्रसूतये ऋषि कारुणिकस्तस्याः प्रादाद् उभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च माम् अपि उद्दिश्य निर्मलम् तत्कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषिणानुगृहीतं माम् नाधुना प्रजहात् स्मृतिः भवतामपि भूयान् मे यदि श्रद्धते वचः वैशारदीभिः श्रद्धातः स्त्री बालानां च मे यथा। श्री प्रहलाद महाराज भागवत के 7वें स्कंध के 6ठे और 7वें अध्यायों में उपदेश किए हैं असुर बालकों को। तो जब प्रथम अध्याय में उन्होंने उनको उपदेश दिया कि व्यक्ति को चाहिए कि बचपन में ही भागवत धर्म का अनुसरण करे, और इस तरह उन्होंने वैराग्य के लिए असुर बालकों को प्रेरित किया। और अंत में उन्होंने कहा कि यह ज्ञान विज्ञान से संयुक्त दिव्य ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म मैंने नारद मुनि के मुख से सुना था पहले। पर बच्चों ने प्रश्न किया प्रहलाद महाराज से, प्रहलाद तुम उम्र में लगभग हम लोगों के बराबर हो और छोटे हो। कुछ लोगों से बहुत छोटे थे प्रहलाद महाराज। इतनी लेट कथा चालू हुई फिर भी माइक बना नहीं। सब लोग वक्ता पर दोष दृष्टि करेंगे कि ये कथा लेट चालू किए, लेकिन मुझे रोका गया। मैं 8 बजे आ रहा था, 7:45 में आ रहा था, लेकिन रोका गया कि नहीं महाराज अभी तैयारी नहीं है, अभी रुक जाइए। तो मैं रुक गया, गंगा जी के दर्शन करने चला गया, और इसके बाद भी अब तक कोई तैयारी नहीं। तो श्री प्रहलाद महाराज कहे कि यह ज्ञान भागवत धर्म मैंने नारद मुनि के मुख से सुना था पहले। तो दैत्यों के बच्चे इस पर प्रश्न किए, तो प्रहलाद तुम कब नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया? हम लोग तो शुक्राचार्य के दोनों पुत्र षंड और अमर्क के अलावा और कोई दूसरा अध्यापक या गुरु नहीं जानते हैं।
प्रहलाद त्वम वयम चापी नर्तन्यम विद्महे गुरुम एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम। इन 2 गुरुपुत्रों के अलावा हमारा और कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है। तो तुम नारद जी का संग कैसे प्राप्त कर लिया? नारद जी एक तो बहुत कम आते हैं, प्रायः वन में रहते हैं या स्वर्ग में रहते हैं, तो उनके पास तुम कब गया था और कैसे तुमको जाने दिए ये गुरु लोग? तुम तो गुरुकुल में रहते हो और हम सब बच्चों के यही दोनों ईश्वर हैं, हमको नियंत्रण में रखते हैं, ये तो कहीं जाने नहीं देते हैं। अगर यह कहा जाए कि वो नारद जी यहाँ आ गए थे तो यह बात भी युक्त नहीं लगती है, क्योंकि तुम उस समय बच्चा थे और बच्चा अंतःपुर में अपने माँ के साथ रहता है। तो नारद मुनि अंतःपुर में तो आकर के रहे नहीं होंगे। अंतःपुर में उनसे मिलन हुआ यह भी दुर्घट लगता है, यह भी ठीक नहीं। इसलिए हे सौम्य, हे भद्र प्रहलाद, तुम सत्य सत्य बताओ जिससे हम लोगों को विश्वास हो जाए कि तुमको नारद जी ने ज्ञान दिया था। दैत्य पुत्रों के इस प्रकार पूछने पर श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, यहां से प्रसंग चालू हो रहा है, 7वां अध्याय। एवं दैत्य सुतैः पृष्टो महाभागवतः असुर। श्री प्रहलाद महाराज बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, महाभागवत। यद्यपि उनका जन्म असुर वंश में हुआ था, हिरण्यकश्यप पिता था, फिर भी असुर होते हुए भी महाभागवत थे। ऐसे महाभागवत श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रश्न का उत्तर दिया। उस समय वे मुस्कुरा रहे थे, स्वाभाविक हास्य आ रहा था मुंह पर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इतनी सुंदर जिज्ञासा कर रहे थे तो नारद जी के मुख से जो तुमने ज्ञान सुना वो हमें बताओ, और कब तुमसे भेंट हुई थी नारद मुनि से, यह सुनाओ। तो यह सुन करके प्रहलाद महाराज को खुशी हुई कि असुरों के ये बच्चे इतनी सुंदर जिज्ञासा कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं। इसलिए उनके मुख पर मुस्कान आ रही थी, खुशी आ रही थी। तो नारद मुनि से उन्होंने जो कुछ सुना था उसका स्मरण करके वे इस प्रकार बोलने लगे। उवाच तान स्मय मानस स्मरण तदन मदन भाषितम। श्री नारद जी कहते हैं कि मैंने जो भी कहा था उसका स्मरण करते हुए प्रहलाद ने इस प्रकार कहा। तो प्रहलाद जी उत्तर देते हैं, पितरी प्रस्थित अस्माकं तपसे मंदराचलम। हमारे पिताजी जब तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत में चले गए तो उस समय देवताओं ने दैत्यों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। एक अवसर मिला, हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। तपस्या करने चला गया तो तपस्या में ऐसी बात हुई कि उसके शरीर में जो भी खून था, मांस था, मेद था, उन सबको दीमकों ने खा लिया, चींटियों ने खा लिया। शरीर में केवल हड्डी भर रह गई, मांस, चमड़ा, मेद सब खत्म हो गया, रक्त खत्म हो गया। इस तरह से कीड़े
सारे शरीर को चाट गए और वह तपस्या में ही बैठा रहा। इस बात का जब पता लगा देवताओं को, तो देवताओं ने ये सब कहना चालू किया कि ये पापी अपने पाप से ही खत्म हो गया। पापेन पापो भक्षिति बदंतो वासवादय, इस प्रकार बोल रहे थे। देवराज इंद्र और वरुण देव इत्यादि देवगण सब आपस में कह रहे थे, या फोन पर बता भी रहे होंगे, जहां जहां फैला रहे थे कि वो हिरण्यकशिपु मर गया, उसको दीमकों ने खा लिया। तो दीमकों ने क्या खाया, वो अपने पाप से ही मर गया, उसका पाप ही उसको खा गया। पापेन पाप अभक्षी इति वादिनो वासवादया, इस तरह से इंद्रादि देवता आपस में कह रहे थे। बहुत खुशी छा गई देवताओं में कि हिरण्यकशिपु मर गया, उसको दीमकों ने खा लिया। परंतु वास्तव में हिरण्यकशिपु मरा नहीं था। ब्रह्मा जी उसके पास गए और देखे उसकी हड्डी भर थी, तो उन्होंने गंगा जी का जल उसके शरीर पर हड्डी पर छिड़का, तो वह पहले से भी अधिक तेजस्वी होकर के निकल गया। परंतु देवता लोगों में यही बात फैली थी कि वो तो गया, खत्म हुआ, हिरण्यकशिपु मर गया, अभी इससे बढ़ करके खुशी क्या होगी देवताओं के लिए। और देवताओं को बहुत तंग कर चुका था, बहुत पापी था, अत्याचार करता था। इसलिए देवता लोग इस बात का बहुत प्रचार कर रहे थे कि वह मर गया। और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि ये बहुत बलवान बन करके आएगा। तो जब इस तरह से देवता लोग कह रहे थे आपस में, और सब तरह से सेना इकट्ठी किए, देवताओं की सेना, और हिरण्यकशिपु के अभाव में उसके राजधानी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। देवताओं में और दानवों में सर्वदा युद्ध होता रहता है। देवताओं को भी जब अवसर मिलता है तब वे दैत्यों पर आक्रमण करते हैं, दैत्यों को जब अवसर मिलता है तब देवताओं को खूब मारते हैं। यही चलता रहता है, सृष्टि में चलता रहता है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जब हमारे पिताजी मंदराचल चले गए, तब देवताओं ने ये कहना चालू किया कि हिरण्यकशिपु मर गया, उसके पापों ने चींटी बन करके या दीमक बन करके उसको खा लिया। जिसको मारना बहुत कठिन था। यहां तक कहा गया कि देवराज इंद्र ने क्रोध करके अपना वज्र चला दिया था हिरण्यकशिपु पर, लेकिन हिरण्यकशिपु का चमड़ा भी थोड़ा कटा नहीं, कहीं भी जहां लगा वहां। तो इतना बलवान था हिरण्यकशिपु। परंतु उसको दीमकों ने खा लिया और चींटियों ने खा लिया। तो इस पर वे लोग कहने लगे, देखो ये पाप का फल, हमने कुछ किया नहीं, वो अपने पापों से ही खत्म हो गया। यह कहते हुए वे लोग दैत्यों के नगर पर आक्रमण किए। और इतना जोश में देवता लोग थे, इतनी तैयारी में थे कि उनका साहस देखकर और उनका आक्रमण देख करके दैत्य सब घर द्वार स्त्री बाल बच्चा छोड़कर भाग गए। जब लीडर नहीं था तो क्या करते, जब हिरण्यकशिपु नहीं रहा तो देवता लोग मारने लगे। बद्धमाना सुरेर भीता, देवता लोग ऐसे मार रहे थे कि अब जान से ही सबको मार देते। तो बहुत भयभीत हो गए दैत्य।
और इतना जल्दीबाजी में थे भागने में कि कोई सम्मान की केयर नहीं किए। कलत्र पुत्र वित्तान स्त्री पुत्र या धन संबंधी किसी पर दृष्टि नहीं रही दैत्यों की। सब छोड़ करके भाग चले। कोई केयर नहीं किए कि हमारी पत्नी कहाँ होगी, क्या करे। अब पत्नी को कौन बचावे, वो अपनी जान बचानी थी। सर्वे प्राण परिप्सव, सर्वे सभी दैत्य अब अपना अपना प्राण बचाने के फेर में थे। इसीलिए सर्वतो दिशम दुद्रू, सभी दिशाओं में भाग गए और त्वरिता तुरंत घर से कुछ भी सामान ले करके नहीं गए। जितना पैसा था सब छोड़ दिए। पैसा मतलब सोने की मुद्राएं ज्यों की त्यों घर में पड़ी रहेंगी। और घर द्वार छूट गया, पत्नी छूट गई, बच्चे छूट गए, अपने संबंधी जो थे आप्तान वे सब छूट गए। नावेक्षमाणा, किसी पर विचार नहीं गया कि उसको बचाना चाहिए। सभी को अपने प्राण बचाने की चिंता थी। और दैत्यों के जो सेनापति थे वे सब भाग चले। उस दशा में इंद्रस्तु राज महिषी मातरम मम चाग्रही, इंद्र राज रानी मेरी माता कयाधु को पकड़ लिए। जब लूट रहे थे राजधानी को, बेलुम्पन राज शिविरम, राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी को वे लूट रहे थे। उसके भवन में घुस करके, राजभवन में, और सब वस्तुएं लूट रहे थे देवता लोग। उसके पास जो धन था या जो भी सामान था, जो भी आतंकवादी सामान था, सबको वे लोग लूट रहे थे। तो लूटते लूटते देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ी हिरण्यकश्यप की पत्नी पर। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। प्रहलाद महाराज उसी के पुत्र हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि इंद्रस्तु राज महिषीम मातरम मम च अग्रहित। इंद्र देवता राज रानी कयाधु जी को पकड़ लिए, जो मेरी मां है। तो इंद्र ने सोचा कि इसके पेट में एक दूसरा हिरण्यकश्यप ही जन्मेगा, इसलिए उस बच्चे को मार देना चाहिए। तो और सब देवता और सामान लूटे, लेकिन देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप की भार्या कयाधु का अपहरण कर लिए और ले जाने लगे। नियमानम भयोदिग्नाम, वो बेचारी रोने लगी जैसे कुररी पक्षिणी रोती है, वैसे रोने लगी। ऐसे बुरे दिन आ गए कि हमारे पति नहीं हैं। अब देवताओं ने इस बात का प्रचार कर दिया वो मर गया। तो रो रही थी, उसको पकड़ करके ले जा रहे थे और आपस में बात भी करते थे। इसके पेट में असह्य वीर्य है हिरण्यकश्यप का, तो यह हिरण्यकश्यप के समान ही बलवान होगा, इसलिए इसको तुरंत मार देना चाहिए जन्म लेते ही। तो पकड़ कर इंद्र ले जा रहे थे। वो रो रही थी। वो सब समझ रहे थे कि हमारे बच्चे की हत्या करने के लिए ले जा रहे हैं, तो बच्चे की हत्या करेंगे, यह बड़ा शोक था उसको। वो रो रही थी।
वास्तव में शास्त्र कहता है कि पति ही अपनी पत्नी के उदर में पुत्र बन करके आता है। तो देवराज इंद्र को इसकी बहुत चिंता थी कि यह हिरण्यकश्यप के समान प्रचंड दानव फिर पैदा होगा। तो ले जा रहे थे, वो भय से रो रही थी कुएरी पक्षी के समान। तब तक अकस्मात भगवत प्रेरणा से श्री नारद जी उस पर मिल गए, पर उसी पथ में, रास्ते में, जिस पथ से देवराज इंद्र कयाधु को ले जा रहे थे, उसी पथ में श्री नारद जी मिल गए। और नारद जी को देखकर प्रणाम किया देवराज इंद्र ने। तो श्री नारद जी कहे, प्राह मैनम सुरपते, संबोधन किया, हे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, अरे तुम देवराज होकर के एक स्त्री को ले जा रहे हो, इसको मत ले जाओ। मां ये नाम, इसको मत ले जाओ। क्यों? क्योंकि यह अनागस है, हिरण्यकश्यप की पत्नी है, लेकिन बेचारी इसने कोई पाप नहीं किया है, अपराध नहीं किया है तुम्हारा, इसको छोड़ दो। मुंच मुंच, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। सतीम पर परिग्रहम, यह पर पत्नी है, दूसरे की पत्नी है और सती है, इसको मत ले जाओ, छोड़ दो। तब देवराज इंद्र नारद जी से कहते हैं कि आस्तेस्या वीर्यम अविषयम सुरदृश्य, इस स्त्री के गर्भ में अत्यंत अविषह्य, सहने लायक नहीं, बहुत खूंखार वीर्य है दैत्यराज हिरण्यकश्यप का। इसलिए मैं ले जा रहा हूं अपने आश्रम में, स्वर्ग में, अपने धाम में। जब तक यह प्रसव करेगी तभी तक इसको रखूंगा, और प्रसव होने पर बच्चे को मैं मार करके अर्थ पदवीम गता, स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन देवराज के कहने का आशय था इसको ले जा रहा हूं, केवल प्रसव समय तक रखूंगा, और बच्चा हो जाएगा तो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, मैं बच्चे को मार दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अतः आप छोड़ने के लिए मत कहिए। गर्भावस्था के समय बेचारी स्त्री ऐसे ही बहुत दुख में रहती है, और उस पर ये पता चल जाए कि ये हमारे गर्भ की हत्या करेगा, तो उसको कितनी पीड़ा होगी। और यह काम तब किया जा रहा है जब हिरण्यकश्यप राजा अपने घर पर नहीं है, उसके बच्चे की हत्या का उद्योग किया जा रहा है। तब श्री नारद जी ने कहा, अयम निष्किल विषय साक्षात, यह हिरण्यकश्यप का पुत्र है, बीज है, लेकिन हिरण्यकश्यप का थोड़ा भी संस्कार इसमें नहीं है। ये निष्किल विषय, यह सर्व पाप से शून्य है। इस बच्चे में कोई भी पाप नहीं है, कोई किल्बिश नहीं है। पाप के कारण ही किसी को दैत्य के यहां जन्म मिलता है, लेकिन नारद जी ने कहा कि इसमें कोई भी पाप नहीं है, सर्व पाप शून्य है। अयम निष्किल विषय साक्षात महाभागवतो महान, इसके गर्भ में जो बच्चा है
वो महाभागवत है और महान है, स्वतः ही महान है। पिता के कोई गुण या अवगुण उसमें नहीं है। और त्वया न प्राप्स्यते संस्था, और तुम्हारे द्वारा इसकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अनंतानुचरो, यह भगवान श्री हरि का सेवक है, अनुचर है। इस कारण बल यह बहुत बलवान है, तुम में शक्ति नहीं है कि इसका वध कर सकोगे। इत्युक्तस्ताम विहाय इंद्रो मानेन देवर्षिर मानेन वचः। देवर्षि नारद की बातों में बड़ी श्रद्धा थी देवराज इंद्र की, तो ऐसा कहने पर वे कयाधु को छोड़ दिए। छोड़ करके उन्होंने विचार किया, अनंत प्रिय भक्तई नाम परिक्रम दिवम जय। विचार करने लगे कि इसके गर्भ में भगवान कृष्ण का भक्त है। इस दृष्टि से वे कयाधु की परिक्रमा करने लगे। वही इंद्र जो मारने के लिए ले जा रहे थे, वे अब कयाधु की परिक्रमा किए। चूंकि प्रहलाद महाराज गर्भ में थे और गर्भ से बाहर उनकी परिक्रमा कर नहीं सकते थे, इसलिए कयाधु की ही परिक्रमा किए। इसके गर्भ में भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, इस दृष्टि से उस स्त्री की परिक्रमा किए। अनंत प्रिय भक्त्या एनम परिक्रम्य। अनंत प्रिय कृष्ण प्रिय भक्त इसके गर्भ में है, इस श्रद्धा भाव से कयाधु की परिक्रमा किए, एनम परिक्रम्य, और इसके बाद स्वर्ग चले गए, छोड़ दिए उसको। वही देवता जो बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे थे कयाधु को, जब सुने कि भक्त है गर्भ में, तब उनका भाव बदल गया। पहले वे सोच रहे थे कि मेरा शत्रु हिरण्यकश्यप है और हिरण्यकश्यप का संस्कार लेकर के बच्चा जन्मेगा, तो यह अभी एक सेकंड हिरण्यकश्यप ही होगा। लेकिन जब उन्होंने सुना कि नहीं, यह वैष्णव जन्म ले रहा है, भगवान का भक्त, तब उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो बच्चे की परिक्रमा वे करना चाहते थे, लेकिन बच्चा तो माँ के पेट में है, इसलिए माँ की ही परिक्रमा करने लगे, कयाधु की परिक्रमा। परिक्रमा एक बहुत श्रद्धा का कार्य है। तो इंद्रदेव अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। देखिए, भगवान रक्षक हो तो कोई कहीं नहीं मार सकता। पति गया है मंदराचल तपस्या करने, पत्नी इस समय असहाय अवस्था में है, लेकिन भगवान नारद जी के द्वारा यह कार्य कर रहे हैं। नारद जी ने आकर कह दिया देवराज इंद्र को कि इसमें महान भक्त है, तो देवराज इंद्र परिक्रमा किए, प्रणाम किए और चले गए। देवताओं का यही स्वभाव है, ये भगवान के भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। देवराज इंद्र ही केवल नहीं, ये भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान गणपति, ये सभी बहुत प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से जो कृष्ण का भजन करता है, आशीर्वाद देते हैं। तो देवराज इंद्र ने इस तरह बच्चे का आदर किया और उसके मां का आदर किया, परिक्रमा किया और दिवम जयौ, दिवम स्वर्गम जयौ, अपने स्वर्ग चले गए। जब इंद्रदेव चले गए तब क्या हुआ कयाधु का, तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, ततो में मातरम ऋषि
समादाय निजाश्रमम। तब मेरी मां को नारद जी अपने आश्रम में लाए। निजाश्रमम समादाय, सम आदाय, सम्यक बड़ी श्रद्धा से, बड़े स्नेह से नारद जी अपने आश्रम में लाए। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि नारद जी का तो कोई आश्रम था नहीं, फिर निजाश्रम का क्या मतलब है? निजाश्रम का अर्थ है निज मने अपना, अपने जो भगवान हैं अर्थात नर नारायण, जो बद्रिकाश्रम के ईश्वर हैं नर नारायण, उनके आश्रम को ही वे अपना आश्रम समझते थे। अर्थात जो गंधमादन पर्वत है बद्रिकाश्रम के निकट, तो वहीं उसी को जहां नर नारायण रहते थे उसी को नारद जी अपना आश्रम मानते थे। तो नारद जी कहे ले गए अपने आश्रम में, तो ये समझिए कि बद्रिकाश्रम में ले गए, गंधमादन पर्वत में। उसी को निजाश्रम कहा गया। अथवा यह भी अर्थ किया गया है कि अपने मित्र का की कोई कुटिया होगी, आश्रम होगा, उसमें ले गए। ध्यान रखना चाहिए कि नारद जी एक युवक पुरुष हैं और कयाधु युवती स्त्री थी। तो एक युवक के लिए शास्त्र मना करता है कि ज्योति स्त्री के साथ, यहां तक कि अपनी बेटी के साथ भी, अपनी बहन और मां के साथ भी व्यक्ति को एकांत में नहीं मिलना चाहिए, एकांत में नहीं रहना चाहिए। पर नारद जी क्या शास्त्र का उल्लंघन किए? नहीं। अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, उनके लिए अलग अलग नियम होते हैं। जैसे वाहन होते हैं, रोड पर चलने वाले वाहन का कोई दूसरा नियम होता है और आकाश में चलने वाले वाहन का दूसरा नियम है। यहाँ कई जगह अगर लाल बत्ती है तो कोई ऐसा देखकर कहे कि ये वायुवान वाला बदमाश है, ये नियम का उल्लंघन कर रहा है, इसको पकड़ो और जेल में बंद करो, तो यह मूर्खता होगी। नारद जी गुणों से अतीत महापुरुष हैं, वैष्णव हैं। वे सांसारिक कोई व्यक्ति नहीं है। सांसारिक व्यक्ति के लिए ये सब नियम है, लेकिन जो संसार से ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए ये नियम नहीं है। नारद जी उस युवती स्त्री को बद्रिकाश्रम में ले गए और एकांत में रखे, और वह भी बड़ी श्रद्धा से, बड़े परम भक्ति से नारद जी की सेवा करती थी। नारद जी के लिए पानी भरना या परिष्कार करना, रास्ता साफ करना, बुहार झाड़ू बुहार करना, यही सेवा करती थी। तो श्री नारद जी तो सहज करुणामय हैं, परम करुणा की मूर्ति। तो दया से प्रेरित होकर के वे विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश करने लगे। और श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे मां के लिए उपदेश कर रहे थे और मुझ पर भी दृष्टि रह करके, मैं मां के गर्भ में था तो नारद जी मुझे सुना रहे थे। और नारद जी को कह रहे ईश्वर परम समर्थ है नारद जी, नारद जी में शक्ति है, वे गर्भ में स्थित बच्चे को भी सुना सकते थे।
तो इस तरह विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया नारद जी ने, निर्मलम, जिसमें कोई मल नहीं है। संसार के जो और कर्म हैं उनमें कुछ दोष है, जैसे कर्म कांड में दोष है, लेकिन भागवत धर्म में कोई दोष नहीं है। यह जीव का भगवान के साथ संबंध स्थापन करना और उस संबंध के अनुसार भगवान की सेवा करना, यही धर्म है। तो इसमें कोई दोष मल नहीं है, किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है और कहीं किसी की हिंसा नहीं है। तो इस तरह निर्मल धर्म और निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया नारद जी ने मेरे मां को। तो मां उस समय नारद जी के आश्रम में रह रही थी, तो बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि वो उसके गर्भ में मैं था, मेरे रक्षा की चिंता उसको लगी रहती थी। और दूसरी चिंता थी कि हमारे पिताजी मंदराचल में थे, उनकी स्थिति का कोई पता नहीं था कि कहाँ है, किस हालत में है, इसलिए वो बहुत खिन्न रहती थी। तो मेरे रक्षा की चिंता और पति के लिए चिंता हो रही थी कि पति कब आएंगे, कुशल से आएंगे ना, यह चिंता लगी रहती थी। लेकिन नारद जी ने कह दिया था कि वे आएंगे, मैं तब तक इसको अपने आश्रम में रखूंगा जब तक इससे नहीं कहा था उन्होंने कि बेटी तुम निश्चिंत होकर के मेरे आश्रम में रहो, जावत भर्तुरागमा, जब तक तुम्हारे पति आएंगे। तो नारद जी की बात तो झूठी हो नहीं सकती, उन्होंने कह दिया था कि वे आएंगे। तो उसको सांत्वना थी, लेकिन चिंता होती थी कि कब आएंगे, ठीक से है ना। और बच्चे की चिंता होती थी कि बाप रे बाप, अभी छोटा सा बच्चा गर्भ में है, तभी इस पर संकट आ गया कि वज्र धारण करने वाला देवता मारने के लिए ले जा रहा था। तो आगे पता नहीं कब क्या होगा, चिंता में रहती थी। इसलिए नारद जी ने यद्यपि दिव्य ज्ञान दिया, भागवत धर्म का उपदेश किया, लेकिन इन दो चिंताओं के कारण वो बढ़िया से ग्रहण नहीं कर पाई। स्वयं प्रहलाद जी कह रहे हैं, तत्व कालस दीर्घत्वात्, एक तो बहुत समय बीत गया है नारद जी ने जब उपदेश किया था, और दूसरा कारण स्त्रीत्वात्, स्त्री होने से और बहुत काल बीत जाने से मेरी मां का वह ज्ञान खत्म हो गया, मां में ज्ञान नहीं रहा। लेकिन ऋषि ने, नारद जी ने विशेष रूप से मुझ पर कृपा किया था, इसलिए मेरा ज्ञान ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो सेम ज्ञान दिया नारद जी ने, उपदेशक भी वही नारद जी और वही दिव्य ज्ञान, परंतु जिसके लिए उपदेश किया गया वो स्त्री भूल गई और गर्भ में रहने वाला बच्चा नहीं भूला। तो इसमें मुख्य कारण है ऋषिणा अनुगृहीतम माम, ऋषि ने मुझे अपना समझ करके मुझ पर कृपा किया, इसलिए मेरा ज्ञान खत्म नहीं हुआ। और स्त्री होने से और बहुत काल बीतने से धीरे धीरे ज्ञान नष्ट हो गया मेरी मां का। जैसे सिद्ध होता है कि उपदेश किया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन
मुख्य महत्व इस बात का है, जिसको प्रहलाद जी कहेंगे आगे, कि श्रद्धा का बहुत महत्व है। इसीलिए वेद में कहा गया, उपनिषद में कहा गया है, जस देवे परा भक्तिर जथा देवे तथा गुरु तस्से ते कथता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। जिसकी भगवान में परा भक्ति है, और जैसे भगवान में वैसे गुरु में भी है, तो उसी को वेद शास्त्र अपना अर्थ प्रकाशित कर देते हैं। केवल भगवान में ही भक्ति हो, गुरु में न हो, तो यह भी ठीक नहीं है। और केवल गुरु में हो और भगवान में न हो तो वो भी बेकार है। केवल गुरु गुरु रटे व्यक्ति और भगवान का भजन न करे तो वो भी अकिंचित कर है। और भगवान की भक्ति करे परंतु गुरु की भक्ति न करे, गुरु में श्रद्धा न रखे, तो वह भी उचित नहीं है। इसलिए जस देवे परा भक्ति तथा जथा देवे तथा गुरु, जथा देवे जैसे कृष्ण में भक्ति हो, तो वैसी ही भक्ति गुरु में भी होनी चाहिए। तब वैदिक ग्रंथ अपना अर्थ प्रकाशित कर देते हैं। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, भवतामपि भूयान में आशीर्वाद शुभ कामना कर रहे हैं कि भवताम आप लोगों में भी, असुर बालकों को कह रहे हैं, आप लोगों में भी वह भक्ति हो सकती। भवतामपि भूयान में, यदि मैं सदधते बचा, यदि मेरे वचनों में आप लोगों की श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो वह ज्ञान, वह वैशारदी मति, वह देह और आत्मा के विवेक को उत्पन्न करने वाली विशारदी बुद्धि आप लोगों में भी हो सकती है। वैशारदी भी श्रद्धा से हो जाएगी। जैसे मुझ में भक्ति है, मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझ में ज्ञान है, तो इस प्रकार की भक्ति और ज्ञान आप में भी उत्पन्न हो सकते हैं। यदि श्रद्धते वचा, यदि आप लोग मुझ में श्रद्धा करोगे, मेरे वचनों में श्रद्धा करोगे, तो यह आशीर्वाद है और कामना है। भवतामपि भूयान में, यदि श्रद्धते वचा, यदि मेरे वचन में आप श्रद्धा करेंगे तो आप में भी वह ज्ञान और भक्ति उत्पन्न होगी। किसी भी स्त्री में और बच्चे में भी, स्त्री बाला नाम च में जथा, जैसे मेरे में भगवान के प्रति भक्ति है, ज्ञान है, तो ऐसे किसी भी बच्चे को ये ज्ञान हो सकता है, किसी भी स्त्री को ये ज्ञान हो सकता है। लेकिन केवल श्रद्धा रहनी चाहिए। श्रद्धा ही मुख्य है। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है पूर्ण विश्वास। विश्वास करना चाहिए भगवान में, भगवान की कथा में। विश्वास से भक्ति जम जाती है। रामायण में एक प्रसिद्ध कथा है कि जब हनुमान जी लंका में गए थे और अशोक वाटिका नामक गार्डन को उजाड़ रहे थे, फल खा रहे, तोड़ रहे थे, तो रावण ने पहले अक्षय कुमार को भेजा, बाद में मेघनाद को भेजा, इंद्रजीत को। तो इंद्रजीत बहुत तरह से युद्ध किया हनुमान जी के साथ, लेकिन वो विजयी नहीं हुआ।
अंत में उसने विचार किया कि अब ब्रह्मास्त्र छोड़ना चाहिए। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्म संबंधी जनेऊ अपने अस्त्र में लपेट करके जनेऊ को और हनुमान जी पर मारा। तो श्री हनुमान जी ब्रह्म अस्त्र की मर्यादा रखने के लिए उसमें बंध गए, जनेऊ में फंस गए और वे हिल डुल नहीं रहे थे। तो उनको बांध करके मेघनाथ रावण की सभा में ले गया। पर रावण ने देखा कि ये बहुत कमजोर सूता में बंधा हुआ है। हनुमान जी बंधे थे वास्तव में, लेकिन रावण ने विचार किया कि ये तो कमजोर सूता है, तनिक भी जोर लगाने से टूट सकता है। उसकी श्रद्धा नहीं थी जनेऊ में, उसको साधारण धागा समझ रहा था। तो इसलिए लोहे के मोटी मोटी रस्सी से, जंजीर से हनुमान जी को बांध दिया, बंधवा दिया। तो जब हनुमान जी मोटे मोटे सीकर से बांध दिए गए, तब जनेऊ उनमें ढीला पड़ गया। उसने सोचा कि अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, तो वो ढीला हो गया और हनुमान जी लोहे की सब सिंकरों को तोड़ दिए, धड़ धड़ लोहे के जितने बंधन थे उनको तोड़ दिए। तो यह अविश्वास का घाटा होता हुआ। रावण को श्रद्धा नहीं थी ब्रह्मास्त्र में, उसको लोहे के बंधन में श्रद्धा थी। इस बलवान बानर को लोहे के बंधन में बांधना चाहिए, लेकिन लोहे के बंधन तो बानर तोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र को नहीं तोड़ा। इस विश्वास का ये अंतर होता है। विश्वास नहीं करने के कारण, जनेऊ में विश्वास नहीं किया, इसलिए हनुमान जी बंधन तोड़ दिए लोहे का। अगर जनेऊ में ही बंधे रहते तो शायद वे नहीं लंका जला पाते, चुपचाप पड़े रहते। पर रावण के इस अश्रद्धा का कारण हुआ, अविश्वास का, कि लंका जला दी गई। हनुमान जी बंधन तोड़ करके बाहर निकल गए। इसलिए विश्वास करना चाहिए, भगवान में पूर्ण विश्वास, भगवत कथा में विश्वास और वैष्णवों में विश्वास करना चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, विश्वास करने से स्त्री हो चाहे बच्चा हो, सबको वैसा ज्ञान हो सकता है जैसा मुझको है, जथा में। तो इतना कह करके श्री प्रहलाद जी अब नारद जी के द्वारा जो उपदेश मिला था उसको देना पड़ा।